हेलो एवरीवन। नाइन्थ क्लास का सेकंड चैप्टर हमने स्टार्ट कर रखा है, इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। इसका नेक्स्ट टॉपिक है। इससे पहले वाला सॉल्यूशन और उसके कंपोनेंट्स अगर आपको देखने हैं तो आई बटन पे जाके आप देख सकते हैं, आपको वो लेक्चर उसमें मिल जाएगा। अब स्टार्ट कर रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है वो क्या होता है, देखिए। इट इज़ डिफाइंड एज द मास ऑफ सॉल्यूट इन अ ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। जैसे मेरे पास एक सॉल्यूशन है, उसका मास है मेरे पास क्या, 100 ग्राम। ठीक है, ठीक। अब इस 100 ग्राम में कितना सॉल्यूट मिक्स है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेसी। तो इसको मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ। जैसे मेरे पास एक ग्लास है, ठीक है। अब इस ग्लास में मैंने इतना, इसमें क्या भर रखा है, वाटर। ठीक है, पूरा फुल ऑफ ग्लास वाटर है मेरे पास एक, और उसमें मैंने क्या किया, शुगर ऐड किया। ठीक है, कितना, 2 स्पून इसमें मैंने शुगर ऐड की है। अब जैसे ही मैंने इसके अंदर शुगर ऐड की तो इस वाटर के वेटेज के अकॉर्डिंग इसके अंदर जितनी शुगर प्रेजेंट है वो इसकी कंसंट्रेसी है। ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा। मैथमेटिकली एक्सप्रेशन फॉर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इससे और अच्छे से समझ में आएगा आपको कि कैसे हो सकता है ये। देखिए, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब मेरे पास सॉल्यूशन क्या था, वाटर और शुगर का सॉल्यूशन। ठीक है, अब सॉल्यूट क्या होते हैं, जैसे सॉल्यूट होता है लेस अमाउंट में। मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में बताया आपको कि जो सॉल्यूट होता है वो लेस अमाउंट में होता है, और सॉल्वेंट जो होता है जिसमें किसी चीज़ को आप मिलाते हो, सॉल्वेंट, जैसे मिल्क है, मिल्क के अंदर हम शुगर ऐड करके पीते हैं। ठीक है, तो मिल्क सॉल्वेंट है और शुगर क्या है, सॉल्यूट। क्या है, सॉल्यूट है, और दोनों मिलाकर क्या बन रही है, सॉल्यूशन। क्या बन रहा है, सॉल्यूशन। और सॉल्यूट क्या लिखा जाएगा यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर कहूँ आपको मिल्क एंड शुगर का सॉल्यूशन, तो यहाँ तो उसका वेट लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट मतलब यहाँ पर शुगर आपने कितनी मिलाई है, कितना वेट है उसका, वो मल्टीप्लाई 100। ओके, इन केस ऑफ लिक्विड सॉल्यूट इन अ लिक्विड सॉल्वेंट कंसंट्रेशन कैन बी एक्सप्रेस एज। यदि किसी लिक्विड के अंदर लिक्विड सॉल्वेंट मिलाया जाए, मतलब जैसे लेमन जूस है, लेमन जूस सॉल्यूट है, वो किसके अंदर मिलाया जाए, लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर मिलाया जाए, तो उसकी कंसंट्रेसी कैसे निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए फॉर्मूला है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट यानी यहाँ पर जैसे लेमन आ गया, ठीक है, तो लेमन का सॉल्यूट, लेमन का वॉल्यूम, और यहाँ पर सॉल्यूशन मतलब जो हमारे पास वाटर प्लस क्या था, लेमन, दोनों का मिक्सचर, दोनों का वेटेज आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा यहाँ पर। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये। इसके बाद देखते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों ने शायद इससे पहले छोटी क्लासेस में पढ़ा भी होगा कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता क्या है। जैसे मेरे पास एक कप पानी है, ये कप है, ठीक है, इसमें पानी है और ये हाफ कप पानी है। इस कप के अंदर मैं शुगर ऐड करती हूँ या मैं साल्ट ऐड करती हूँ, चलो ठीक है, साल्ट मैंने इसमें ऐड की, और मैं तब तक इसके अंदर साल्ट ऐड करती रहूँगी जब तक कि इसके अंदर साल्ट घुलना बंद ना हो जाए। ठीक है, और जब ये इसमें साल्ट घुलना बंद हो जाएगा, यानी नो मोर सॉल्यूट कैन नॉट डिज़ोल्व इन सॉल्वेंट, तो उसे हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देख लेते हैं इसको, इसकी डेफिनेशन क्या है, अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिज़ोल्व एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज़ कोल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे किसी सॉल्वेंट में अगर कोई सॉल्यूट डिज़ोल्व होना बंद हो जाए तो वो उसकी सैचुरेशन फेज़ होती है, अवस्था होती है। ओके, इसके बाद आता है अनसैचुरेशन या अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में सॉल्यूट डालते हो और वो डिज़ोल्व हो जाता है विदाउट राइजिंग इट्स टेम्परेचर, और उसे क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। आपको एक छोटे से एग्जांपल से बताती हूँ। जैसे हम खाना खाते हैं, ठीक है, और हम जैसे खाना खा रहे हैं तो खाना खाते खाते हमारा पेट भर जाता है और हम उसके बाद खाना नहीं खा पाते हैं।
तो वो क्या है, हमारी सेचूरेटेड फेज़ आ जाती है, हम संतृप्त हो जाते हैं खाना खाकर, ठीक है। और एक मतलब ऐसी कुछ एक व्यक्ति ऐसे होते हैं, कितना भी खा लो उनका पेट नहीं भरता है, यानी वो अनसेचूरेटेड होते हैं। ये सिर्फ आपको गाइस एग्जांपल के लिए मैंने समझाया है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है सस्पेंशन। जो सस्पेंशन होता है वो होता क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। और इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा है कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, जिनमें विजिबल बाउंड्री होती है, या जिनमें जो भी आप सॉल्वेंट ले रहे हो उसके अंदर आप जो भी सोल्यूट डाल रहे हो वो आसानी से आपको विजिबल होता है, आसानी से देख पाते हो उसको, जैसे सॉइल और वाटर का सॉल्यूशन, ठीक है। तो द हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच सॉलिड आर डिस्पर्स्ड इन लिक्विड आर कोल्ड सस्पेंशन। यानी ऐसा हेट्रोजीनियस मिक्सचर जिसमें क्या होता है, जो सॉलिड होते हैं वो लिक्विड के अंदर क्या हो जाते हैं, डिस्पर्स्ड हो जाते हैं, फैल जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, सस्पेंशन। अ सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच द सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिजॉल्व बट रिमेन सस्पेंड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम। यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर क्या होता है, जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स होते हैं वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं होते हैं, उसके अंदर पूरी तरह के से घुलते नहीं हैं, और उसमें सस्पेंड थ्रू आउट द बल्क, पूरे सॉल्यूशन के अंदर क्या हो जाते हैं, जो तली होती है, पैंदा होता है, उस बॉटम के अंदर जाकर जम जाते हैं। और ये जो पार्टिकल्स होते हैं उनको आप आसानी से आँखों से देख सकते हो। इसके बाद आती है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सस्पेंशन। क्या है, सबसे पहला कि ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, हमने सॉल्यूशन देखा था, सॉल्यूशन कैसा था, होमोजीनियस मिक्सचर था, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय नेक्ड आइज। इनको आप खुली आंखों से देख सकते, नीरी आंखों से देख सकते हो, मतलब बिना माइक्रोस्कोप के भी आप आसानी से देख सकते हो इसको। जैसे हमने सॉल्यूशन देखा था तो उसके अंदर हमें उसके जो पार्टिकल्स थे वो बिन माइक्रोस्कोप से भी दिखाई नहीं दे रहे थे, वो कितने थे, 1 नैनोमीटर डायमीटर के थे, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं, द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। यानी अगर इस सस्पेंशन जो हमारे पास सॉल्यूशन है उसमें अगर आप क्या डालते हो, लाइट डालते हो उसके अंदर से, तो उसका पाथ आसानी से आपको दिखाई देता है। सस्पेंशन इज़ अ अनस्टेबल, ये अनस्टेबल होता है, ये स्टेबल नहीं होता, जबकि सॉल्यूशन क्या होता है, स्टेबल होता है। दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। और इसको हम फिल्ट्रेशन के थ्रू क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। जैसे हमारा वाटर और सॉइल का मिक्सचर है, तो आप सॉइल को आप फिल्ट्रेशन के थ्रू अलग कर सकते हैं, वाटर अलग हो जाएगा, सॉइल अलग हो जाएगी इसमें, ठीक है। इसके बाद आता है कोलाइडल सॉल्यूशन। देखते हैं क्या होता है कोलाइडल सॉल्यूशन। द पार्टिकल ऑफ कोलाइडल आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन। यानी जो कोलाइडल होते हैं उनके जो पार्टिकल्स होते हैं पूरे सॉल्यूशन में यूनिफॉर्मली, मतलब अनियमित रूप से क्या होते हैं, स्प्रेड होते हैं। यानी कोई डेफिनेट नहीं होता है कि कहाँ ज़्यादा होंगे पार्टिकल्स और कहीं कहाँ इसके कम होंगे। यानी जो कोलाइडल के कण होते हैं वो क्या होते हैं, यूनिफॉर्मली पूरे सॉल्यूशन में फैले हुए होते हैं, एक समान रूप से पूरे सॉल्यूशन में फैले होते हैं। ड्यू टू द रिलेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल्स, इसके छोटे पार्टिकल्स, कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स मिले हुए हैं उनकी साइज़ कैसी होती है, स्मॉल होती है, एज़ कंपेयर टू द सस्पेंशन। जो सस्पेंशन सॉल्यूशन था हमारे पास उसके कंपेयर में जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उसके पार्टिकल छोटे होते हैं। सस्पेंशन में तो हमें आसानी से आंखों से दिखाई देते हैं, ओके। और जो हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन होता है उसके पार्टिकल्स छोटे होने के कारण हमें क्या लगता है, वो मिक्सचर हमें कैसा दिखाई देता है, होमोजीनियस दिखाई देता है। बट जो ये कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, ये जो सॉल्यूशन होता है इसका मिक्सचर कैसा होता है, हेट्रोजीनियस। जैसे एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं मिल्क, स्मोक एंड फॉग, ओके।
इसके बाद आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं? जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है उसका सबसे पहली प्रॉपर्टी तो क्या है? ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ कोलाइड इज़ टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाय नेक्ड आइज, यानी इसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनका आकार इतना छोटा होता है कि उनको हम क्या कर सकते हैं? नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, ठीक है। अलग अलग पार्टिकल नहीं दिखाई देते हैं इसके अंदर नेक्ड आइज से। कोलाइड्स आर बिग इनफ टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक अ पाथ विजिबल, यानी जो कोलाइड के कण हैं वो इतने बड़े होते हैं कि यदि जो लाइट की बीम आती है इसके ऊपर तो वो क्या हो जाती है? एक पूरा पाथ बन जाता है इसके अंदर, और क्या होता है? वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो उसके अंदर दिखाई देने लगते हैं उस पाथ के अंदर। इसका एक एग्जांपल आएगा इसमें आगे। दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड, दैट इज़ अ कोलाइड इज़ क्वाइट स्टेबल, यानी अगर इनको क्या कर दिया जाए? अनडिस्टर्ब छोड़ा जाए, शांत छोड़ दिया जाए, तो ये जो इसके पार्टिकल्स होते हैं वो बॉटम में नहीं बैठते हैं और ये क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। दे शो टिंडल इफेक्ट, यानी ये जो कोलाइडल जो होते हैं सॉल्यूशन, ये क्या करते हैं? टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। कोलाइडल पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, यानी सस्पेंशन हमने देखा कि वो फिल्ट्रेशन से हो जाता है, सेपरेट हो जाते हैं उसके पार्टिकल्स, बट जो कोलाइडल और सॉल्यूशन होते हैं उनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनको आप फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। ओके, द कंपोनेंट्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं इसके? पहला होता है डिस्पर्स फेज और एक होती है डिस्पर्शन मीडियम। एक होता है डिस्पर्स फेज और एक होता है डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्स फेज में क्या होता है? जो सॉल्यूट होता है, सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट्स जो होते हैं, और जो डिस्पर्स्ड पार्टिकल होते हैं वो कोलाइड फॉर्म होते हैं, ठीक है। कोलाइड फॉर्म ऑफ द डिस्पर्स फेज, यानी जैसे अभी मैंने इसमें थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जैसे लाइट आ रही है उस पाथ में से, तो हमें उसमें क्या दिखाई देता है? टिंडल इफेक्ट मैंने आपको बताया, जैसे खिड़कियों में से, झरोकों में से लाइट आती है, अगर अंधेरे कमरे में लाइट आ रही है बाहर से, तो हमें उस लाइट के अंदर कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स हमें तैरते हुए दिखाई देते हैं। जैसे ये एक विंडो है, इस विंडो में से इस तरीके से लाइट आ रही है और इसके अंदर क्या होगा? हमें इस तरीके से छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होंगे वो तैरते हुए नज़र आएंगे। तो ये क्या हो रहा है? डिस्पर्स फेज है, मतलब उसमें फैल गए वो, ठीक है। और इसके बाद आता है डिस्पर्सन मीडियम। किस मीडियम में वो फैले हैं? द कंपोनेंट इन विच द डिस्पर्स फेज इज सस्पेंडेड इज, यानी यहाँ क्या बताया है? एक तो बताया है जो आपकी डिस्पर्स फेज है, कौन सी फेज में हुआ है, और एक है डिस्पर्सिंग मीडियम। जैसे यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल नीचे आ रहा है, आपको टेबल के थ्रू अच्छे से समझ में आएगा। तो ये क्या है? कोलाइड आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द स्टेट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस ऑफ द डिस्पर्सिंग मीडियम एंड द डिस्पर्सर फेज। तो इसके लिए हमें टेबल देखनी होगी। क्या दे रखा है टेबल में? देखिए, जैसे लिक्विड है, लिक्विड है वो क्या है? हमारा डिस्पर्स फेज है। और मीडियम क्या है? गैस। अब लिक्विड कैसे हुआ? वाटर ड्रॉपलेट्स जो होती हैं वो एयर के अंदर फैली हुई होती हैं, ठीक है। तो एयर तो मीडियम हो गई, और जो डिस्पर्स फेज है वो कौन सी फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में है। उसी तरीके से सॉलिड है, तो सॉलिड क्या है? डिस्पर्स फेज है। और मीडियम क्या है? गैस। मिट्टी के कण सॉलिड होते हैं, गैस में फैले हुए होते हैं। ओके, आई थिंक समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। फिर लिक्विड है, ठीक है, तो लिक्विड फेज है, डिस्पर्स फेज इसकी, और किस में फैली हुई है? लिक्विड में फैली हुई है, ठीक है। तो जैसे इसमें क्या एग्जांपल हुआ? लिक्विड फेज अगर गैस मीडियम में फैली हुई है तो वो उसका टाइप क्या है? एरोसोल।
तो एरोसोल का एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं, जैसे कोहरा हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद बादल हो गए हमारे, क्लाउड, ठीक है। इसके बाद सॉलिड और गैस, ठीक है। तो सॉलिड और गैस के लिए भी एरोसोल हुआ। अब इसका एग्जाम्पल हम क्या देख सकते हैं सॉलिड और गैस का, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा धुआं या स्मोक, और जो व्हीकल्स होते हैं उनसे निकलने वाला जो स्मोक होता है वो। फिर लिक्विड, इन लिक्विड में क्या हो जाएगा, जैसे इमल्शन। इसके बाद हम क्या देख सकते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या होगा लिक्विड इन लिक्विड में, दूध, मिल्क जिसको आप बोलते हैं, ठीक है, मिल्क होगा। फिर हमारी फेस क्रीम आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं लिक्विड इन सॉलिड, ठीक है। तो लिक्विड इन सॉलिड में क्या आ जाएगा, जेल, हमारा जेल। तो जेल के लिए जैसे क्या हो जाएगा, पनीर हो जाएगा, बटर हो जाएगा, जेली हो जाएगा। तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसमें। इसके बाद देखते हैं टिंडल इफेक्ट क्या होता है, ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू गाइज।